मैंने कह रही यहाँ पंजेब की बात चल रही, इसने इसकी पायल पहनी। मैंने कहा भाई ना तो मैंने कभी पायल पहनी ना मेरी लड़कियाँ पहनेंगी शायद। मैं तो शादी के बाद भी नहीं पहनी, बड़ी से बड़ी शादियाँ भी मैं बगैर पायल के करिया हूँ। ऐसे ही मैं एक मंगलसूत्र है मेरे पास, पता नहीं कब का, वो सोने का, वो पहनूँ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पहनती बिल्कुल भी। ये है तो ये नो कह रहा है, अब क्या कह रहा है आप बताइए जरा। मेरे शादी में वो सजवाई है पार्लर में। अच्छा क्यों भाई? बात है ये तो बाहर नहीं दोगे। क्या कर रहे फोटो खिंचाइए स्टाइल का। न कह रहा है बात दोगे तो स्टाइल में आइयो जरा वहाँ से पार्लर में सज सुज कर। भाई मैं तो पार्लर में तो क्या, मैं तो घर में भी नहीं सजी कभी। तमने वो सजाई थी ना मुझे उस दिन, सबसे ज्यादा सजी जिंदगी में। बात एक जिंदगी में नहीं सजी मैं, हमें सजा रहे जिंदगी में नहीं सजी भाई बिल्कुल भी। अपनी शादी में भी बस फॉर्मेलिटी कर ली थी, और दीदी शादी में फॉर्मेलिटी कर ली थी बस कतई। बताओ दीदी और आगे मेरी लड़की दीदी की शादी में, हैं, दीदी की शादी में दीदी की शादी में क्या भाई, हमारी 20, अरे 2 साल बाद में, इस नवंबर में 23 साल हो जाएगा हमारी शादी को। 2 साल बाद 25वीं एनिवर्सरी मनेगी। भगवान ने अगर हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया जिनमें हम घिरे हुए, तो 25वीं एनिवर्सरी मनेगी, उसमें मैं सजूंगी, ये वादा कर रही हूँ। लहंगा पहनाएंगे उसमें सजूंगी मैं, अगर समस्याओं का समाधान होगा तो। अगर इन समस्याओं में घिरे रहे फिर मन नहीं होता कुछ भी करने का, ठीक है बोबो, है ना। समस्याओं में घिर का क्या मन हो, मन ये नहीं होता। तो 25वीं एनिवर्सरी हमारी मनेगी, ये चीज, ये वादा है मेरा। और सज कर दिखाऊंगी बच्चों को, बच्चे नो कहा सजती नहीं कभी। और भाई सेटिंग वेटिंग बालों की क्या, फेशियल क्या, डबल फेशियल क्या, लड़कियां और सब कुछ होगा। लहंगा तो नहीं पहनने की खैर, लेकिन साड़ी तो, साड़ी नहीं जिंदगी में हाँ? वही मौका ठीक, कभी तो पहनो और लहंगा। भाई लहंगा पहनूंगी ले फिर। लहंगा हाँ है लहंगा पहनना। भाई 50,000 रुपए के लिए चाह, तेरे मामा की तो जेब इतनी अलाउ भी नहीं करती। सेव करेंगे 50,000 रुपए के लिए चाह अभी बता। से स्टार्ट कर दो 10 रुपए रोज। जागतों की विशेष इच्छा है कि हमारी जो मामी है, हमारी जो मम्मी है, ये सजे संवरे, जो कभी सजती संवरती नहीं। ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज 28 जून है। वैसे तो 8:45 बज गए हैं, पर हम सुबह से उठे हुए हैं, अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आज हमारे शहजादे का है जन्मदिन, आप सभी को पता ही है, जन्मदिन आने वाला था किसी का। तो आज इसके बाल भी कटवा दिए। सुबह सुबह सनी जी गए थे इसके हेयर स्टाइल सेट करवाने के लिए, वो करवा दी, मिला दिया। ये जो मैं लाई थी जोड़ा वो पहना दिया। अभी तो शाम को इसे ममता का लाया दिया, पहना देंगे नया वही है, बाकी तो एक बार पहन लिया इसने 2 बार। तो भाई साहब हैप्पी बर्थडे। देखिए काले काले पहन रखे भाई दोनों माँ बेटो ने हमने। तो देख लो हमारे करना सांवला रंग है, पर इसके ना डार्क कलर अच्छे लगते हैं, ब्लू भी, रेड भी, ब्लैक भी। ब्लैक और ब्लू तो मैंने बहुत ड्रेस पहना ही है। ये देख लो ब्लैक लेके आई मैं इसका। और भाई आप भी देना हमारे बच्चे को आशीर्वाद अपना, आप सभी को आशीर्वाद देते हो, हमारे बच्चे को भी आशीर्वाद दे देना। ये पढ़ाई लिखाई करे, अच्छा आदमी बने, भले ही मतलब पैसे ज़्यादा ना कमाए, लेकिन अच्छा आदमी बने। और ये है इसकी उम्र लगाए भगवान, स्वस्थ रहे, निरोग रहे, बस और कुछ नहीं। धन माया आती जाती रहती है, उसका कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। तो सभी का यही, सबका यही कहना होता है कि भाई स्वस्थ रहे। लेकिन बड़ा आदमी बनने से ना लोगों का मतलब वही होता है कि जितना ज़्यादा पैसे कमाएगा वो उतना बड़ा आदमी बनेगा। मेरे विचार थोड़े से हटके होते हैं औरों से। मेरी नज़रों में बड़ा आदमी वो होता है जिसके विचार बड़े होते हैं, जो संस्कारी होता है। अभी मैं इसमें संस्कार डाल रही हूँ, घोट के इसे पिला रही मैं संस्कार ना, घोट के, क्योंकि मुझे इसका डर है कि ये इधर उधर ना हो जाए। लड़के हो जाते हैं ना जैसे बड़े होके, लड़कों का रहता है, तो मैं इसे काफ़ी संस्कारी बनाने की कोशिश करती हूँ। और ये दोपहर का समय है, खाना मैं बना चुकी थी और उसी समय आ गए थे ये गेस्ट कौन है मैं आपको बता दूं, जो ममता है मेरी नंद, उसके जेठ जी आए हुए हैं और जेठ जी के दामाद हैं। तो इनकी जो बिटिया है वो यहीं पे शादी हुई है उसकी, देहरादून में ही। तो ये ममता और ये सब इकट्ठे ही आए थे यहाँ पर। शाम के बज गए हैं 8, कान्हा के जन्मदिन की तैयारी हो गई है शुरू। तैयारी देखिए कितनी ज़ोरों शोरों से हो रखी है हमारे यहाँ।
कुछ नहीं कर रहे भाई, हम वही करते हैं, केक कटवाते हैं बस, बाकी कुछ नहीं करते। और क्या आज बस इतना कर रहे हम। अगर कुछ स्पेशल बनाना हो ना, कि मतलब सिंपल खाने से अलग कुछ बनाना हो, तो ये क्या करते हैं, कद्दू पूरी बनवा लेते हैं। ये लाए कद्दू पूरी और रायता, ये हो जाएगा, थोड़ा सा हटके हो जाएगा। और वैसे देखो स्पेशल खाना तो वही है, फिर शाही पनीर बनाओ, चावल बनाओ, पूरी बनाओ, और एक मिक्स वेज बनाओ, या फिर राजमा बनाओ, या फिर मतलब कुछ और बनाओ, ये होते हैं अलग। लेकिन सिंपल खाने से थोड़ा सा हटके अगर कुछ बनाना है तो ये हो जाता है, तो ये हो जाएगा। और भाई केक कटवा लेंगे। अभी सनी जी ड्यूटी से आई नहीं, केक वेक रख के सामान रख के चले गए। और जो ये है ना ममता है ना, ये यहाँ रहती थी शादी से पहले, मेरे पास ही रही, ये कुंवारी थी जब। इसके रहते हुए हमने कद्दू नहीं बनाया, कभी भी कद्दू नहीं खाती थी ये। और आज कह रही कद्दू मैं बनाऊंगी, और मेरा बनाया हुआ खा के देखना। मेरी नज़र झाड़ रखी वहाँ से भैंसराव वालों ने। अच्छा टांका जाता गुरु जी ने बनाया था, तब से बनाने लगी। अच्छा, मैंने उल्टी तो हो ठीक है, जाती ठीक है भाई। इस एक बात पता है तुमने क्या करा था? मन ने इतनी मेहनत करके कद्दू बनाया गांव में, और सबने खाया, और वो बचा हुआ मैंने डोंगे में रख दिया। और यह उठी, इसने डोंगा पूरा का पूरा उठाकर वो उसमें गिर दिया, खल वाले बर्तन में। पहली पाड़ी आकर से जाकर खेतों में तो खल वाले बर्तन में गिर दिया मुझे भी सुननी है। मुझे भी सुननी है। कद्दू का पूरा डोंगा भरा गया, हाँ, मैं ये इतनी मेहनत से बनाया था, तो बंदा बता रखी। नहीं बस इतना ही बताया, आगे पीछे का नहीं बताया। बस आगे बस वही था। पहली पाड़ी आकर से जाकर बाड़े में से भी खेत में से भी कद्दू लगे। इतनी नफरत से कद्दू से। मुझे उल्टी से ले आए ना, चाहे किसी पड़ोस का बन रहा, मुझे वहीं से इतनी स्मेल आती है, मेरे उल्टी होने को होती। 9:30 बज गए हैं। अब कटेगा कान्हा का बर्थडे केक। और कान्हा दिखा, कान्हा दिखा। ये हो गया कान्हा तैयार, ये तिलक किसने लगा दिया पहले? भैया ने। अच्छा, ये पीछे घूम रहा है, यो शर्मा कर आ गया यहाँ पर। और भाई देखो हमारे यहाँ जिसका बर्थडे होता है वो तैयार हो ले चाहे ना हो ले, एक बच्चा ऐसा तैयार कर देने का। हमारे यहाँ तो सब ऐसे ही रहता है मामला, गपड़ सपड़। यहाँ देख लो हमारी लड़की ने तो बालों में कंघी भी नहीं करी एक ने, ये मार्केट गई थी। और हमारे बच्चे सब ऐसे ही हैं, यहाँ देखो। और बस कोई तैयार तैयार नहीं होता हमारे यहाँ, ऐसे ही रहते हैं भाई सब। Happy birthday to you. Bless you. अरे वाह, अरे वाह। God bless you. बड़ा तो हो ही गया। तो भाई हमारा कान्हा जो है ये हो गया है पूरे 8 साल का, और वास्तव में मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा है। ऐसा लग रहा है खूब समझदार हो गया। अगले 8 सालों में तो ये यंग हो जाएगा, यंग बॉय, नवयुवक कहते हैं जिसे, ऐसा हो जाएगा। मतलब इतना समझदार हो गया। इससे पहले हम इसके हाथ से अपने आप करवाते थे कि इसे केक खिला दे, इसे खिला दे। अब ये अपने आप कर रहा है, अपने आप सबको केक खिला रहा है। इतना समझदार तो हो ही गया। और भाई कान्हा को इंतज़ार था कि मैं अपने बर्थडे पे सबसे बदला लूँगा, क्योंकि सबके बर्थडे पे ये एक दूसरे के मुंह पे केक लगाते हैं। तो कान्हा को था कि मैं अपने बर्थडे पे मुझे पूरी छूट मिलेगी और मैं सबको केक लगाऊंगा। लेकिन बेचारा इंतज़ार कर ही रहा था, और यहाँ हो गया उल्टा। अभी देखना उसका उल्टा कैसे हुआ। ये तो सबको धमकी दे रहा था कि मैं सबके मुंह पे फेंक के मारूंगा केक, मेरा बर्थडे आने दो। यहाँ पे खैर टीका तो ये होता ही है। मैं ममता और सैनी जी हम तीनों टीका कर देंगे। चंकी भी आया हुआ था, उसने भी टीका कर दिया था। हम ही थे 4 जने यहाँ बड़े, बाकी तो सारे बच्चे थे। है तो चंकी भी बच्चों में ही, पर बच्चों में बड़ा है वो, इसलिए हम चारों ने टीका कर दिया था। बाकी सबने क्या किया अब देखिए। इस बेचारे को सबने पकड़ लिया और सबने पकड़ के इसे लगा दिया केक। और कहाँ तो ये कह रहा था कि मैं बदला लूँगा, मैं सबको केक लगाऊंगा, ले उल्टा लगा दिया। ये देखो कैसे चिपट गए सब के सब इसको, ये देखो कैसे चिपट गए। और ये देखो लगा तो ये भी रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है अब बेचारा अकेला फंस गया इन सब के बीच में। इसकी बुआ ने पकड़ा फिर इसे। और ये देखो ये फेंक के मार रहा है, वो मारा फेंक के, और वो चंकी को लगा था जाके।
अब यहाँ सैनी जी देखिए, ये इसने इसी की डिमांड की थी कि रिमोट वाला हेलीकॉप्टर चाहिए मुझे। यहाँ देखे इनमें प्यार हो रहा है, इनमें इतना प्यार है कि माँ और बच्चे में भी नहीं होगा इतना जितना इन दोनों में है। इन दोनों का अनोखा प्यार है। इस प्यार के सामने सब कुछ फेल है। ये देखो इसके फेस पे लगी हुई वो इन्होंने खा ही ली चाट के केक। और यहाँ मैं भी देख रही हूँ कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पे फ़ोटोशूट हो रहा है और सब फ़ोटोशूट करा रहे हैं। ये सब बच्चे हैं और यहाँ पे मैं भी आऊँगी अब। तो देखिए भाई कान्हा का बर्थडे जो है कितना सादगी से और कितने प्यार के माहौल में हमारा हो गया है। बस यही माहौल चाहिए और कुछ नहीं, सब में प्यार होना चाहिए। एक चीज़ की फिर से कमी है, पिछले साल भी थी, मैंने जिक्र किया था। हम होते हैं, सब होते हैं, लेकिन वही है जिन्होंने जन्म दिया वो माँ बाप भी यदि हो तो ज़्यादा अच्छा है। कीर्ति तो खैर यहाँ होती नहीं उस समय, पर संदीप तो हो सकता है। पर वही है, ये सब तो उसकी बात है भाई, अपने अपने विचारों की बात। उसके विचारों में जन्मदिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो मानता ही नहीं कि जन्मदिन भी कुछ होता है, इसलिए वो महत्व नहीं देता इन सब चीज़ों को। तो ये चला के देख रहा है अपना ये एरोप्लेन। हेलीकॉप्टर तो नहीं था, एरोप्लेन था। इसने हेलीकॉप्टर की डिमांड की थी, पर इसे एरोप्लेन ला के दे दिया था ये रिमोट वाला। और यहाँ पर चाउमीन खा रहे हैं सब, केक और चाउमीन। और उसके बाद फिर खाना खाएंगे। खाना क्या खाएंगे, पहले बनाएंगे। सब्जी तो बना ली थी, आटा बना के रख दिया था। और मैं वो करूँगी, पूरियाँ बनाऊँगी और ममता पूरियाँ तलेगी, सेकेगी। और बस उसके बाद हम सब खाना खा लेंगे। तो मैं क्या कह रही थी, मैं वही कह रही थी कि बच्चे के कभी कभी क्या होता है, माँ बाप जो होते हैं अपनी लकीर के फ़कीर होते हैं। हमें कोई चीज़ पसंद नहीं तो नहीं, लेकिन जो चीज़ पसंद नहीं होती ना वो बच्चों के लिए करनी पड़ती है। बच्चे को कितनी खुशी होती है। और कान्हा ने, सच बताऊँ, कान्हा ने बोल भी दिया था कि छोटे पापा तो ये नहीं करते, बड़े पापा तो ये करते हैं। तो ये चीज़ें जब बच्चे के दिमाग में आने लगती है ना तो समझना चाहिए। पर यहाँ पे कोई समझता नहीं, कुछ कहा नहीं जाता, बस क्या करें। और लकीर के फ़कीर होते हैं ना कि हमें तो पसंद नहीं है। अब संदीप को पसंद नहीं है, वो तो जन्मदिन पे किसी के भी जन्मदिन हो, किसी का भी वो शामिल ही नहीं होता। तो नहीं पसंद है तो कम से कम बच्चों के लिए करना पड़ता है ना। लेकिन वहाँ बच्चों से कोई मतलब नहीं है। अपनी जिद और अपनी खुशी और जो कुछ है अपने लिए है, बस ये है। और हमारे यहाँ क्या होता है, मैं तारीफ़ की बात नहीं कर रही, हमारे यहाँ बच्चों के लिए होता है जो भी होता है। बच्चे क्या चाहते हैं, बच्चों को क्या चाहिए, हम वो करते हैं। अपने यहाँ पे डांस शुरू होता है।